अक्षर ब्रह्म योग परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम इस चैनल पर यूजीसी नेट संबंधी संपूर्ण कंटेंट डालेंगे, उसी श्रृंखला में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमने योगियों का जीवन परिचय प्रारंभ किया है। हम योगियों का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। हमारे कोर्स में 12 योगी हैं जिनको हमें धीरे धीरे पढ़ना है। 3-4 योगियों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज हम जिस योगी की चर्चा करेंगे उनका नाम है स्वामी शिवानंद सरस्वती। उससे पहले आज ये वीडियो बन रहा है, उस दिन 26 जनवरी है, तो मैं अपने परिवार के सारे सदस्यों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस योगी के बारे में पढ़ रहे हैं वो एक योगी भी है, दार्शनिक भी है, साथ ही साथ बाई प्रोफेशनल वो पहले डॉक्टर थे और डॉक्टर से वो धीरे धीरे वैराग्य की ओर अग्रसर हुए या यूं के आध्यात्म की ओर अग्रसर हुए। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती। जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं की चर्चा भी मैं व्याख्यान के बीच में करता रहूंगा। स्वामी शिवानंद सरस्वती जन्म दिनांक है 8 सितंबर 1887 और जन्म स्थान है तमिलनाडु के पट्टमडाई नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है और इनके पिता का नाम है पी.एस. वेगाइयर इनके पिता का नाम है। पिताजी पी.एस. वेगाइयर जो कि तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। माताजी पार्वती अम्मा है। दोनों ही शिव भक्त थे, दोनों ही परम शिव भक्त थे। जिस एक योगी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं उनके भी एक पिताजी और माताजी जो शिव भक्त थे। आपको याद होगा दयानंद सरस्वती, जिनको बचपन का नाम मूल शंकर है, उनके माता पिता भी शिव भक्त थे। मैंने आपको इसकी स्टोरी सुनाई है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है स्वामी दयानंद सरस्वती वाला, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती के बचपन का नाम है कुंपू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है कि स्वामी शिवानंद के बचपन का नाम क्या था। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, वैसे इनके बचपन का नाम कुंपू था। स्वामी शिवानंद सरस्वती की एजुकेशन, हाई स्कूल तक की एजुकेशन है वो उनके गांव के अंदर ही हुई थी। उसके बाद हाई एजुकेशन के लिए या उच्च शिक्षा के लिए वो अपने चेन्नई की ओर प्रस्थान करते हैं। 1905 तक उन्होंने एमबीबीएस डिग्री प्राप्त कर ली थी। फिर वो 1905 में एमबीबीएस डिग्री लेने के बाद मलया जाते हैं। मलया जिसका वर्तमान समय में नाम मलेशिया है। मलेशिया वहाँ जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर के रूप में अपना पद ग्रहण करते हैं और वहाँ पे सेवा करते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन एक बुक को लेकर आया। जब उनका जन्मदिन था तो उनके जो परिचित हैं उन्होंने उनको एक बुक गिफ्ट की, जिस बुक का नाम है जीव ब्रह्म ये पुस्तक है। इस वजह से इनके जीवन में वैराग्य की ओर या यूं के आध्यात्म की ओर उनका प्रवेश हुआ। उस पुस्तक को वो पढ़ते पढ़ते ध्यान मग्न हो गए और उन्हें लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा ये जीवन है, किस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये मनुष्य की जो योनि है वो किस लिए मुझे मिली और मैं यहाँ पे ये व्यर्थ के कार्य कर रहा हूँ। वहाँ से वो निकलते हैं और 1923 में सब छोड़ छाड़ के भारत पुनः प्रस्थान करते हैं और अपने गुरु की खोज में, जैसे गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले थे कि मुझे सत्य को प्राप्त करना है, वैसे स्वामी शिवानंद सरस्वती सत्य की खोज में निकलते हैं, अपने गुरु की खोज में। और उनकी तलाश समाप्त होती है ऋषिकेश में। 1924 में उन्हें उनके गुरु विश्वानंद सरस्वती मिलते हैं। विश्वानंद सरस्वती ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है कि स्वामी शिवानंद जी के गुरु का नाम क्या था, तो विश्वानंद सरस्वती। विश्वानंद सरस्वती ने ही उनका नाम कुंपू से बदलकर शिवानंद सरस्वती किया था। गुरु के आश्रम में वो रुकते हैं। गुरु के आश्रम का नाम भी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग आश्रम। ये उनके गुरु के आश्रम था जहाँ पर रुकते हैं। वहां से उनके गुरु के साथ सानिध्य प्राप्त होता है, शिक्षा दीक्षा लेते हैं, धीरे धीरे आगे अपना आध्यात्मिक जीवन वो प्रारंभ करते हैं। 1932 में उन्होंने शिवानंद सरस्वती आश्रम की स्थापना करते हैं ऋषिकेश के अंदर, जो अभी भी वर्तमान समय में है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के अंदर है, उसके पास ये आश्रम स्थित है अभी भी। फिर उन्होंने 1936 में 1936 के अंदर उन्होंने डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो याद रखना है शिवानंद सरस्वती के अंदर। डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो स्वामी शिवानंद सरस्वती ने। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं उनके बारे में। 1943 में 43 में उन्होंने विश्वनाथ मंदिर की स्थापना भी ऋषिकेश के अंदर की। अगर आप ईयर याद नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मंदिर की स्थापना है या जो आश्रम की स्थापना है उनको जरूर याद रखना। ईयर याद नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं।
1946 में उन्होंने अखिल विश्व साधु संघ की स्थापना की। सारे जो इंडिया के या विश्व में साधु थे उन सबको एक एकत्रित एक मंच प्रदान करने का कार्य भी उन्होंने किया था। 1948 में उन्होंने योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की। योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, एग्जाम की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट है कि योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना किस योगी द्वारा की गई, तो शिवानंद सरस्वती द्वारा। उन्होंने 300 से अधिक बुक्स लिखी थी, लेकिन आप मुख्य 3 बुक्स हैं उनको याद रख लेना, जप योग, थॉट पावर, योगा इन डेली लाइफ। ये 3 मुख्य पुस्तकें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। महासमाधि 14 जुलाई 1963 को 75 वर्ष की आयु में ये नश्वर शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गए। मुख्य तथ्य उनके बारे में बता देता हूँ कुछ और। इनको डॉक्टर के नाम से भी संबोधित करते थे, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि मलेशिया के अंदर डॉक्टर थे, इनको डॉक्टर जी कहकर भी बुलाते थे। जब भी वो अपनी साधना से फ्री होते थे तो कुछ समय के लिए वो जो गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क देखने का कार्य करते थे, निःशुल्क उनकी जांच करते थे, निःशुल्क उनकी सेवा करते थे। इनके ऊपर भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। जैसे पहले हमने अरविंद को पढ़ा है, अरविंद के ऊपर भी, और अरविंद की जो श्री माँ थी, मैंने आपको कहानी बताई थी। अरविंद वाला वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, देख लेना आप। फिर मुख्य शिष्य, इनके 3 मुख्य शिष्य हैं। वैसे इनके हजारों लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन इनके 3 मुख्य शिष्य जो मैं आपको यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो योग से जुड़े हैं, सब जानते होंगे, नया नाम नहीं है। ये बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर के फाउंडर स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो बिहार में अभी योग के जो मुख्य विद्यालय है उसमें से एक नाम बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर का आता है, तो बिहार स्कूल मुंगेर के अभी जो फाउंडर हैं। नेक्स्ट है स्वामी चिन्मयानंद, चिन्मय मिशन की स्थापना करने वाले चिन्मय स्वामी, ये भी शिवानंद जी के शिष्य रहे हैं। और लास्ट है स्वामी वेंकटेश नंद, इन्होंने मॉरिशस और साउथ अफ्रीका में योग वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये तीनों शिष्यों का नाम आपको 100% याद रखने हैं। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर 16 संस्कार दिए हैं, वैसे ही स्वामी शिवानंद सरस्वती ने भी 7 वैज्ञानिक संस्कार दिए हैं। इनको याद करना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखते हैं कौन कौन से। स्वास्थ्य संस्कार, शक्ति संस्कार, आचार संस्कार, इच्छा संस्कार, हृदय संस्कार, आत्म संस्कार और आध्यात्मिक संस्कार। इन 7 संस्कारों को आप सीक्वेंस से भी याद करना, सीक्वेंस भी इनके एग्जाम में कभी कभी पूछी जा सकती है। तो ये थे स्वामी शिवानंद सरस्वती। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अभी हम योगियों का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम उपनिषद की श्रृंखला शुरू करेंगे। जाते जाते आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार के सदस्यों बढ़ाने की सहायता करें। जो भी योग साधक यूजीसी नेट या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके लिए ये मददगार सिद्ध हो। जय श्री कृष्ण।